नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मिश्र समानुपात चैप्टर को कर रहे थे। उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इसके आखिरी पार्ट को करते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 के बाद जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। जिन दोस्तों ने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो, या आप प्लेलिस्ट चेक कर लो मिश्र समानुपात की, उसमें वीडियो अवेलेबल है। देखो, उसके बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट से शुरू से मैंने बताया है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कार्य कैसे लेना है, क्या कार्य है, ये कुछ प्रमुख कार्य बताए थे मैंने कि इनको नोट कर लेना, ठीक है ना। ये कुछ मुख्य होते हैं जो कार्य हैं, और मैंने बताया कि इसमें MDH का फॉर्मूला लगता है और नीचे हम कार्य लेते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं और बाकी के क्वेश्चनों को करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जाके प्लेलिस्ट में पहली और सेकंड वीडियो देखो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुनते हैं। देखो, फर्स्ट कंडीशन दी है कि 4 बुनकर हैं और देखो चटाई बुनना कार्य है, तो कार्य हमेशा दोनों कंडीशनों में हम नीचे लेते हैं। तो उसने बोला है कि 4 बुनकर 4 चटाई, मतलब चटाई बुनते हैं तो कार्य है नीचे लिखा, और कितने दिन में बुनते हैं तो 4 दिन में बुनते हैं। और दूसरी कंडीशन में हमसे बोला है क्या कि 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे। 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे, ठीक है। देखो, चटाई बुनना कार्य है, दोनों कंडीशनों में हमने नीचे लिया है। बाकी सारी कथा हम ऊपर लिखेंगे, कार्य बस कार्य उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। कार्य नीचे और सारी कथा ऊपर, पहली कंडीशन हो, 2 कंडीशन हो, 3 कंडीशन हो, सब में ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। चलो इनको बराबर करो और काटो। देखो, एक 4 से 4 कट गया और इस 4 से 4 दूनी 8, 2 बार कट गया। इधर तो कुछ नहीं बचा। इधर आप बोलोगे चटाई इज इक्वल टू 8 दूनी 16। कितनी चटाई बनाएंगे? 16। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं। उसने बोला है पहली कंडीशन में कि 400 व्यक्ति और डेली कितने घंटे कार्य करें। अगर 9 घंटे कार्य करे तो कार्य का 1/4 भाग, मतलब अगर उस कार्य के 4 भाग होंगे तो उनमें से 1 कर देते हैं। कार्य हमेशा नीचे लेते हैं तो कार्य का 1 भाग कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद बोला है, और कितने दिन में करते हैं, उसने बोला है 10 दिन में, ठीक है भाई। बाकी सब ऊपर लिखना है, बस कार्य नीचे। पहली कंडीशन कंप्लीट। उसके बाद बोला है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं। हमने मान लिया, चलो ठीक है, दूसरी कंडीशन में M व्यक्ति काम करेंगे, ठीक है, और लगाए जाएं कि वे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें। कार्य 8 घंटे करना है अब की बार इनको, और बोला है कि 20 दिन में काम समाप्त करना है। तो अब मुझे बताओ शेष कार्य बचा कितना है। उसमें 4 भाग थे, 1 भाग हो चुका है, तो आप बोलोगे 3 भाग बचे। तो दूसरी कंडीशन में इनको 3 भाग करने हैं। दोनों को बराबर लिखो और काटो। तो देखो, काटेंगे तो 20 से कट जाएगा 420 बार, ठीक है। उसके बाद देखो 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5 बार। उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है। बाकी तो कुछ बचा नहीं है। इधर बचा है मैन इज इक्वल टू, और देखो ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, ऐसे ऐसे, तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसे गुना करेंगे तो क्या आएगा निकल के। देखो 5 पूरे 25, 25 दिया 75, 75 की 9 में गुना करेंगे तो ये आएगा 9 पंजे 45। हासिल लगे आपके क्या 4, और 9 सत्ते 63, और 4 कितने हो गए हमारे 67। अब दूसरी कंडीशन में 675 व्यक्तियों ने काम किया है। उसने ये नहीं पूछा है कि कितने व्यक्तियों ने काम किया है, उसने बोला है कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए। देखो, पहले उसने 400 व्यक्ति लगाए थे और अब कितने लगाए हैं 600। अब कितने हो गए हैं 675, तो इसका मतलब उसने 275 व्यक्ति और लगाए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। अब आप बोलोगे पहली कंडीशन में कि 60 आदमियों ने कितने दिन में 32 दिन में 2/3, मतलब अगर किसी कार्य में 3 भाग होंगे तो 2 कर दिए। पहली कंडीशन में 2 किए तो नीचे 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब आप बोलोगे कि
कि समय पर कार्य खत्म कराना है, 62 दिन का ठेका है, 32 दिन काम हो चुका है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो आप लिखोगे मैन इंटू कितने आदमियों की आवश्यकता होगी और कितने दिन में काम करना है। भाई 62 में से 32 दिन कर लिया है तो 30 दिन में काम खत्म करना है, और काम कितना बच रहा है? 3 भाग थे, उसमें से 2 हो चुके हैं, तो मतलब 1 भाग बच रहा है, 1 करना है। ठीक है, दोनों बातों को बराबर लिखो और काटो। भाई 30 दूनी 60 होते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप बोलोगे कि दूसरी कंडीशन में जो बाकी काम बचा है इसको करने के लिए 32 आदमियों की जरूरत होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य में 100 व्यक्ति लगाए और 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य समय पर पूरा करा दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो काम ठीक समय से कितने दिन बाद होता? देखो भाई, उसने बोला है कि मैं 40 दिन में मुझे काम कंप्लीट चाहिए। ठीक है भाई, 40 दिन में उसने 100 व्यक्ति लगाए शुरू में, इन्होंने 35 दिन काम किया। ठीक है भाई, 35 दिन काम करके चले गए 100 आदमी। उसके बाद बोला कि 100 व्यक्ति और लगाए, तो इसका मतलब फिर 200 हो गए होंगे, सॉरी चले नहीं गए हैं, 100 आदमियों ने 35 दिन काम किया है। उसके बाद 100 आदमी और लगाए, तो अब आदमी कितने हो गए? 200, और बोला है काम समय पर पूरा करा लिया। जब हमें ये पता है कि 100 आदमियों ने पहले 35 दिन काम कर दिया है और काम 40 दिन में कंप्लीट कराना है, तो इसका मतलब इन 200 आदमियों ने 5 दिन काम किया होगा। क्लियर है ना ये तो बात? अब इसको तो हम भूल जाएंगे शुरू में, जो ये काम हो चुका है 35 दिन का। अब उसने बोला है कि अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो हम कहते कि 100 ही आदमी रहते, है ना। तो उसने पूछा है काम कितने दिन बाद खत्म होता टाइम से। तो अब ये सवाल हमारा बन गया कि 200 आदमी किसी काम को अगर 5 दिन में कर देते हैं तो 100 आदमी उसी काम को कितने दिन में करते? भाई 100 ही तो आदमी होते अगर इन 100 को नहीं लगाते तो ये, ठीक है ना। तो देखो 100 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो दिन इज इक्वल टू यहाँ पर बचा 5 दूनी 10। कितने दिन लगते भाई? 10 दिन लगते अगर 100 ही आदमी करते ही शेष काम को। तो फिर काम कितने दिन में समाप्त होता? 35 दिन पहले काम हो चुका है और 10 दिन और लगते अगर 100 ही आदमी होते, तो कितने दिन में काम खत्म होता? आप बोलते 45 दिन में काम खत्म होता। और ठेका कितने दिन का है? 40 दिन का। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? आप बोलते कि 5 दिन लेट हो जाता। कितने दिन? 5 दिन। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिन में करने का ठेका लिया है। उसने बोला है भाई अब की बार 38 दिन में काम कंप्लीट चाहिए मुझे। ठीक है, उसने 30 आदमी काम पर लगाए और 25 दिन बाद, तो इसका मतलब पहली कंडीशन में 30 आदमियों ने 25 दिन काम कर लिया। ठीक है भाई, उसके बाद बोला है 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए, तो इसका मतलब अब दूसरी कंडीशन में 35 व्यक्ति हो गए और कार्य नियत समय से 1 दिन पहले खत्म हो गया। तो कितने दिन का ठेका था? 38 का मतलब काम 37 दिन में खत्म हो गया। तो अगर 25 दिन काम हो चुका है तो इसका मतलब इन 35 आदमियों ने 12 दिन काम किया होगा, जब तो 37 दिन में खत्म हो गया 1 दिन पहले। ऐसा ही है ना। अब उसने बोला है कि यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगते, इसको मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया, अब भूल जाओ बस। ठीक है, पहली कंडीशन को, अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगते तो काम कितने दिन बाद खत्म होता। तो अब ये क्वेश्चन हमारा ये बन गया, अगर 35 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो अगर हम एक्स्ट्रा आदमी 5 नहीं लगाते तो 30 आदमी इसी काम को कितने दिन में करते? भाई आप बोलते डे लिख लो, 30 गुना दिन। ठीक है, तो देखो काटेंगे 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, उसके बाद 6 दूनी 12, तो दिन लगते, दिन इज इक्वल टू 7 दूनी 14। कितने दिन लगते? 14 दिन लगते अगर हम अतिरिक्त आदमी नहीं लगाते दूसरी कंडीशन में। अब देखो 25 दिन तो पहले काम हो चुका है और 14 दिन और लगते, तो आप बोलते कि 39 दिन में काम खत्म होता। और ठेका कितने दिन में लिया है? 38 दिन में। तो कितने दिन अतिरिक्त लगते? 1 दिन अतिरिक्त लगता। इसका आंसर क्या है? 1 दिन। दोनों क्वेश्चन सेम है, समझ में आए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति डेली 7 घंटे कार्य करते हैं, कोई प्रवेश सूची है उसको 8 दिन में तैयार करते हैं। ठीक है भाई। अब दूसरी कंडीशन में बोला है इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराना है और 2 व्यक्ति और लगा लिए। पहले कितने व्यक्ति थे? 5। अब दूसरी कंडीशन में 2 व्यक्ति और आगे 7 व्यक्ति काम करेंगे,
काम 4 दिन में पूरा कराना है, तो ये बोला है कि डेली कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, सूची वही बनानी है। तो नीचे अगर कार्य हम एक एक दोनों साइड लिख लेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना, दोनों कंडीशन में कार्य बराबर है, तो भाई इसको बराबर लिखो और काटो। तो काटेंगे तो देखो 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 7 से 7 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा घंटा इज इक्वल टू यहाँ पर 5 दूनी 10। उन्हें 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आदमी तथा 6 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। देखो तथा का मतलब होता है प्लस, 4 आदमी प्लस 6 महिला इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं भाई, उसने बोला है 8 दिन में। ये हो गई पहली कंडीशन। और दूसरे कंडीशन में बोला है कि 3 आदमी और 7 महिला, 3 आदमी प्लस 7 महिला वो इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, वो 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। दोनों ही कंडीशनों को बराबर लिखो। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि ये बता दो 10 महिला कितने दिन में, 10 महिला कितने दिन में, ये क्वेश्चन है। कोई नहीं भी, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने समय तथा कार्य वाले चैप्टर में भी कराए हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर से देख लेते हैं। मैंने बताया कि अगर ऐसी कंडीशन दी है तो देखो इस 8 की गुना हम पहले आदमी में करेंगे, तो देखो 8 चौक 32 आदमी हो गए। फिर दूसरी साइड आदमी में कर लो, 10 की गुना अगर मैं आदमी में करूंगा तो 10 या 30 हो गए। इधर 32 आदमी है, इधर 30 आदमी है, हम हमेशा दोनों का अंतर लेंगे। 32 और 30 का अंतर कितना आ गया, 2। तो आप लिखोगे 2 आदमी बराबर, अब महिला में करो भाई, 8 की गुना अगर 6 में करेंगे 8 छिंग 48 महिला हो गई। और यहाँ पर 10 की गुना अगर हम 7 में करेंगे 10 सत्ते 70 महिला हो गई। 70 और 48 का अंतर कितना होता है, 22। अंतर लेंगे हमेशा, क्योंकि इधर की संख्या अगर हम इधर लाएंगे तो वो माइनस में आएगी। तो 22 महिला। तो अब क्वेश्चन हो गया 2 आदमी बराबर 22 महिला। तो आप बोलोगे कि 1 आदमी बराबर 11 महिला। क्लियर है ना बात। जब 1 आदमी बराबर 11 महिलाएं, चाहे आप इधर इन पुरुषों को औरतों में चेंज कर लो, महिलाओं में, चाहे इधर कर लो, आंसर सेम आने वाला है। कैसे कि 1 आदमी के बराबर अगर 11 महिला हैं तो यहाँ पर आप बोलोगे 4 आदमी के बराबर 11 चौका 44 महिला हो जाएंगी। 44 महिला ये और 6 महिला ये, तो कितनी हो जाएंगी, 50 महिला। अब क्वेश्चन बन गया हमारा 50 महिला किसी काम को 8 दिन में करती हैं। तो आप लिखोगे 50 महिला किसी काम को 8 दिन में करती है। तो हमसे पूछा है कि 10 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगी। दोनों बातों को बराबर लिखो और काटो। 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो दिन इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 8 पंजे 40। कितने दिन में, 40 दिन में। अगर आप इधर भी इन आदमियों को अगर महिलाओं में बदलोगे तो 1 आदमी बराबर 11 महिला, तो 3 आदमी बराबर 33 महिला। 33 में 7 जोड़ लोगे, 40 महिला अगर किसी काम को 10 दिन में करती है तो 10 महिला कितने दिन में करेंगी, इससे भी यही आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कोलकाता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। तो इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग हुआ है। उसने बोला है कि दूरी वास्तविक है 1450 किलोमीटर और इसको दर्शाया गया है मानचित्र में कितने सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर में। तो स्केल का अनुपात निकालने के लिए हम दोनों इकाइयों को बराबर करते हैं, जो भी इसमें यूनिट है। कौन सी, अगर ये सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर कर लो, उससे अनुपात निकल के आ जाएगा स्केल का। तो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे कि इसको 5 को काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से कट गया तो 5 नाम 45, 290। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 290 किलोमीटर। अगर इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर बनाओ इसके। अगर किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा पहले, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब मैंने इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दी तो अब ये मीटर में चेंज हो गया। और फिर इसे सेंटीमीटर में चेंज करो क्योंकि इधर सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब ये सेंटीमीटर हो गए दोनों बराबर। ठीक है, अब ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। अब उसने आंसर दिया है पावर में, तो ठीक है पावर में लिख दो। आप बोलोगे स्केल का प्रयोग हुआ है 1:29। अब मुझे बता दो इसमें कितनी जीरो है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6।
तो मैं लिख सकता हूं इसे 29 गुना 10 की पावर 6। क्या लिख सकता हूं? 1:29 गुना 10 की पावर 6। इस स्केल का प्रयोग इस मानचित्र में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करते हैं। देखो पहली कंडीशन में बोला है कि x आदमी x घंटे काम करके x इकाई कार्य, देखो कार्य तो हमेशा नीचे लिखते हैं, मैंने भी बताया x इकाई कार्य कितने दिन में करते हैं? x दिन में करते हैं। बाकी कथा सब ऊपर, बस कार्य नीचे। ये पहली कंडीशन खत्म। अब बोला है दूसरी कंडीशन में, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे, कितने इकाई कार्य करेंगे ये पूछा है। ठीक है, एक कार्य हमेशा नीचे लेंगे। ठीक है, दोनों को बराबर लिखो और सॉल्व करो। देखो एक x से एक x कट जाएगा, इधर इसकी गुना होगी तो आप बोलोगे इकाई में गुना हो जाएगी किसकी? x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर तीनों वाइयों की गुना करेंगे तो y क्यूब आएगा निकल के, y की घात 3। इधर x गुना में है तो इधर भाग में जाएगी, आप बोलोगे इकाई इज इक्वल टू y की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा निकल के? कितने इकाई कार्य करेंगे? y की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जिल्दसाज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्दसाज जिल्द चढ़ा सकेंगे? देखो पहली कंडीशन में बोला है कि 18 जिल्दसाज हैं, वो 10 घंटे में कितनी जिल्द चढ़ाते हैं? 900 पुस्तकों पर। देखो जिल्द चढ़ाना कार्य है, नीचे लिखेंगे। 900 पुस्तकों पर चढ़ाते हैं तो नीचे लिखेंगे। और दूसरी कंडीशन में बोला है कि अगर 660 पुस्तकों पर जिल्द चढ़वाना है तो नीचे 660 लिखेंगे। और कितने उसने बोला है कि 12 घंटे में चढ़वाना है तो कितने जिल्द साजों की जरूरत होगी। सभी कथा ऊपर, जो कार्य है वो नीचे। दोनों को बराबर लिखो और काटो। तो देखो 18 से काटेंगे, 18 पंजे 90, 50 बार कटेगा। 10 से काटेंगे, 10 पंजे 50। उसके बाद 5 से इसको काट लें भाई, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। उसके बाद 5 दूनी 10। ठीक है, और 12 से कितनी बार कट जाएगा? 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो कितने जिल्द साजों की जरूरत होगी? 11 जिल्द साज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 घोड़ों के लिए 270 किलो अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है। देखो अनाज खाना कार्य है, नीचे लिखेंगे। उसने बोला है कि पहली कंडीशन में 35 घोड़े 21 दिन में कितना अनाज खाते हैं? 270 किलो, नीचे लिखेंगे। दूसरी कंडीशन में बोला है कि 28 घोड़े कितने किलो अनाज? 360 किलो अनाज कितने दिन में खाएंगे। ठीक है, अनाज खाना कार्य है, दोनों कंडीशनों में नीचे लिखा और बराबर लिखो। काटो भाई, देखो 1 0 से 1 0 कट गई। 7 तिया 21 होते हैं, 7 चौका 28 होते हैं, 4 नाम 36 होते हैं, 9 तिया 27 होते हैं, 3 से 3 कट गया और तो कुछ बचा ही नहीं है। तो आप लिखोगे डे इज इक्वल टू 35। कितने दिन चलेगा भाई? वो 35 दिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटते हैं। पहली कंडीशन में 16 व्यक्ति डेली 7 घंटे कार्य करके फसल को कितने? 48 दिन में काटते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन में बोला है कि 14 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करके 14 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। आप बोलोगे फसल काटना कार्य है, फिर आप नीचे कुछ नहीं लिख रहे। देखो दोनों कंडीशनों में फसल बराबर है, नीचे इधर भी अगर मैं 1 लिख दूंगा और उधर भी 1 लिख दूंगा तो उसका वैल्यू नहीं होगी, वो कटेगी नहीं। ठीक है ना, एक की कुछ वैल्यू होती है, नहीं होती है। तो बस काटो इसको, 12 से काटेंगे, दोनों बातों को बराबर लिखो। 12 एकम 12, 12 चौका 48। उसके बाद 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो उधर बचा डे और इधर बचा कितना? 16 दूनी 32। 32 दिन में काट देंगे भाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई, देखो खाई खोदना कार्य है तो ये आयतन हुआ ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और मैंने लिखा हुआ है कि आयतन किस में आएगा, ये भी कार्य में आता है। देखो लिखा हुआ है, नीचे लिखेंगे। पहली कंडीशन में बोला है कि कितनी? 100 मीटर, कुछ व्यक्ति हैं, एक्स व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी
और 10 मीटर गहरी, ये आयतन है उस खाई का, कितने दिन में खोद सकते हैं? 10 दिन में, तो ऊपर 10 दिन लिखेंगे। दूसरी कंडीशन में बोला है तो यही व्यक्ति, कौन से, पहली कंडीशन में भी एक्स व्यक्ति थे, दूसरी कंडीशन में भी एक्स व्यक्ति हैं, 30 दिन में, कितने दिन में? 30 दिन में, कितनी? 25 मीटर चौड़ी, 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी, और पूछे कितने मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। दोनों कंडीशनों में जो खाई है वो कार्य है, हमने उनका आयतन दोनों कंडीशन में नीचे लिखा है और सब कथा ऊपर लिखी है, दोनों को बराबर लिखो, काटा पीटी मचाओ। देखो x से x कट जाएगा, उसके बाद आप कहोगे 15 दूनी 30 होते हैं, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, उसके बाद 5 से 50 कट जाएगा, 5 ढाई 50, और उधर देखो इधर 25 बचा, 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौका 100, तो 4 की गुना 10 और 10 में करेंगे तो 10 ढाई 100 होते हैं, 100 चौका 400, तो आप बोलोगे ये 400 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। क्लियर? सारी कथा ऊपर, कार्य नीचे, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 आदमी 10 औरत एक 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। अथवा का मतलब होता है बराबर, 7 आदमी या 10 औरत कितने मीटर? 100 मीटर लंबी दीवार, 100 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में? 10 दिन में बना सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है भाई उसने पूछा है कि 14 आदमी तथा 20 औरत, 14 आदमी तथा का मतलब होता है प्लस 20 औरत, ये 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, अगर 7 आदमी और 10 महिला ये भी 100 मीटर की दीवार 10 दिन में बना सकते हैं और ये भी 100 मीटर की दीवार 10 दिन में बना सकती हैं, तो इसका मतलब 7 आदमी के बराबर 10 महिला काम करती हैं। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 7 आदमी बराबर 10 महिला। तो अगर हम इनको आदमियों को महिलाओं में चेंज कर ले, ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा कैसे? 7 आदमी के बराबर 10 महिलाएं, तो 14 आदमी के बराबर कितनी महिला होंगी भाई? 7 का दुगुना 14 है, तो 10 का दुगुना 20 होगी, तो 20 महिला हो जाएंगी। तो अब क्वेश्चन होगा 20 महिला ये और 20 महिला ये, क्वेश्चन हो गया 40 महिला 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगी, ये क्वेश्चन हो गया अब हमारा। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है तो इसमें भी हम महिला का काम लेंगे। अगर 10 महिला 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बना सकती हैं, 10 महिला 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार, देखो दीवार बनाना कार्य है, नीचे लिख ली हमने 100 मीटर लंबी दीवार, ऊपर हमने महिला ली है पहली कंडीशन में और दिन ली है। दूसरी कंडीशन में हमें निकालना क्या है? 40 महिला कितने दिन में 600 मीटर लंबी दीवार बना सकती हैं। हमने ये आदमी जो है ये दूसरी कंडीशन में महिलाओं में बदल लिए हैं। ठीक है, तो चलो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, उसके बाद 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काट दिया 2 तिया 6, इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2 पंजे 10, और तो कुछ बचा नहीं, तो ऐसे तो क्रॉस गुना होने वाली है। तो दिन इज इक्वल टू यहाँ पर 5 बचा है, इधर 3 बचा है, तो 5 तिया 15, कितने दिन लगेंगे भाई? 15 दिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे। देखो भाई, पहली कंडीशन दी है कि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरी कंडीशन में बोला है कि कितने व्यक्ति, m मान ले, m व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को, इसका मतलब इस कार्य में 5 भाग है, तो पहली कंडीशन में 300 आदमी 16 दिन में इसके पूरे 5 भागों को कर रहे हैं। तो अब दूसरी कंडीशन में बोला है कि इसके 1/5 भाग को, मतलब 5 में से 1 भाग कराना है और 15 दिन में कराना है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, दोनों कंडीशनों को बराबर रखो और काटो इनको। देखो काटते हैं 15 से, 15 दूनी 30 होते हैं, 20 बार कट जाएगा, 5 से कट जाएंगे 5 चौका 20 और 16 चौका 64। आप बोलोगे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 64 आदमियों की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करते हैं। देखो पहली कंडीशन है 20 व्यक्ति 20 दिन में 1/3 भाग, इसका मतलब अगर कार्य में 3 भाग है तो 1 भाग कर देते हैं, तो कार्य हमेशा नीचे लिखते हैं, 1 भाग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, हमने मान लिया दूसरी कंडीशन में m आदमी काम करेंगे टोटल। ठीक है, जो शेष कार्य का पूरा भाग 25 दिन में हो जाए। अब शेष कार्य बचा कितना है? उस कार्य में 3 भाग थे, 1 भाग हो चुका है, तो उसमें 2 भाग बचे हैं,
और कितने दिन में कराने हैं, 25 दिन में कराने हैं। कार्य हमेशा नीचे, दोनों कंडीशनों में सारी कथा ऊपर, बराबर लिखो। अब काटेंगे तो देखो 5 से कट जाएगा 5 पूरे 25, 5 से ही कट जाएगा 5 चौका 20, 5 से फिर ये कट जाएगा 5 चौका 20। तो ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, तो m इज इक्वल टू आदमी इज इक्वल टू निकल के आएगा 4 चौक 16 दूनी 32। दूसरी कंडीशन में 32 आदमी काम करेंगे, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितने आदमी काम करेंगे, उसने पूछा है कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे। पहली कंडीशन में कितने आदमी थे, 20 आदमी थे, अब कितने हो गए हैं, 32 आदमी हो गए। दूसरे कंडीशन में तो कितने आदमी उसने लगाए हैं, 12 आदमी लगाए हैं उसने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है। m मिनट में कितनी वस्तुएं बनाता है भाई, वो j वस्तुएं बनाता है। ठीक है, तो उसने बोला है 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा। देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक आदमी 10 मिनट में 20 वस्तु बनाता है, तो 1 मिनट में कितनी बनाता है, आप बोलोगे कि 1 मिनट में निकालने के लिए 20 में 10 से भाग दे दो, 1 मिनट में इतनी वस्तुएं बनाता है, यही तो बोलोगे आप। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 25 मिनट में कोई व्यक्ति 100 वस्तुएं बनाता है, तो 1 मिनट में कितनी बनाएगा, तो आप बोलोगे इस 100 को 25 से भाग दे दो, 1 मिनट में वो 100/25 बनाएगा। क्लियर है ना, 1 मिनट में निकाल सकते हैं ना ऐसे। अब उसने बोला है कि m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, तो हम 1 मिनट में निकाल लें। आप बोलोगे 1 मिनट में वो कितनी बनाएगा, आप बोलोगे कि j में m से भाग दे दो, 1 मिनट में वो j/m वस्तुएं बनाएगा। क्लियर है ना। अब हमें बनवानी कितनी है, 2/3 घंटे में कितनी बनाएगा, तो भाई 2/3 घंटे को मिनट में चेंज कर लो, क्योंकि उसने मिनट में पूछा है। तो 2/3 को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो आप बोलोगे 60 की गुना कर दो, तो 3 दूनी 6 होते हैं, 20 दूनी 40 होते हैं। 40 मिनट में वो कितनी बनाएगा, 1 मिनट में अगर वो j/m वस्तुएं बनाता है तो 40 मिनट में कितनी बनाएगा, 40 की गुना कर दो बस इसमें, तो 40 की तो ऊपर ही गुना होगी, तो 40 j/m वस्तुएं बनाएगा। वो कितनी वस्तुएं बनाएगा, 40 j/m। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाना था भाई। उसने बोला 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो अब खाना कितने दिन चलेगा। मैंने पहले क्वेश्चन कराए हैं ऐसे, अगर सैनिक शिविर में आएंगे या जाएंगे तो हम लेंगे शेष खाना, शेष जो खाना है वो पहली कंडीशन में। कैसे, 95 आदमियों के लिए 200 दिन का खाना था, 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन खा लिया अब इसने। आप बोलोगे पहली कंडीशन में 95 आदमियों का 195 दिन का खाना बचा है, शेष खाना लेंगे पहली कंडीशन में। उसके बाद उसने बोला है 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अगर 95 सैनिकों में से 30 चले गए तो आप बोलोगे अब बचे हैं कितने, 65 बचे हैं। कितने बचे हैं, 65 सैनिक बचे हैं। तो अगर 95 सैनिकों का 195 दिन का खाना है, तो 65 सैनिक इस खाने को कितने दिन खाएंगे। दोनों कंडीशनों को बराबर लिखो और काटो। देखो 65 से 195 3 बार कट जाएगा, 6 × 18 180, 5 × 15 195। इसका मतलब ये 3 बार कट जाएगा, 3 की गुना कर दो 95 में, तो डे इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27 और 1 × 28, 285 दिन खाना चलने वाला है। क्लियर, बचा हुआ खाना लेंगे, बताया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का खाना है। ठीक है, 3 दिन बाद, सेम क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 3 दिन इन्होंने खाना खा लिया। तो आप बोलोगे 500 आदमियों का 24 दिन का खाना है, 500 आदमियों का 24 दिन का खाना बचा है। ठीक है, उसके बाद 300 सैनिक और आ गए। अब 500 पहले थे, 300 और आ गए, तो अब बोलोगे दूसरी कंडीशन में 800 सैनिक है, तो अब खाना कितने दिन चलेगा। तो ठीक है, डे, दोनों बातों को बराबर लिखो और काटो। 2 0 से 2 0 कट गई, 8 × 24 होते हैं। उधर तो बचा दिन, इधर बचा 5 × 15। कितने दिन खाना चलने वाला है वो, 15 दिन। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। ना तो इसमें सैनिक दिए, ना इसमें दिन दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि इसमें जो सैनिक थे वो x थे, और उनके लिए जो दिन थे, मतलब कितने दिन का खाना था, y दिन का खाना था। ठीक है, x y से भी कर लो एक आध क्वेश्चन। ठीक है, x आदमियों के लिए, x सैनिक थे, y दिन का खाना था। ठीक है, उसने बोला 10 दिन बाद, तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया 10 दिन बाद, इसका मतलब इन्होंने 10 दिन खाना खा लिया, हम शेष खाना लेंगे। अगर y दिन का खाना था और 10 दिन का खा लिया, तो आप बोलोगे y में से 10 घटा दो, अब खाना इतने दिन का बचा है शेष, y - 10, क्योंकि 10 दिन खा लिया।
तो पहली कंडीशन में मैं लिखूंगा कि x आदमियों का जो बचा हुआ खाना है वो y माइनस 10 दिन का है। लिख लिया पहली कंडीशन में, ठीक है। अब आओ दूसरी कंडीशन में। उसने बोला है 10 दिन बाद 1/5 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए। तो 1/5 चले गए, टोटल सैनिक कितने, x। तो x का 1/5 कितना होता है, x का 1/5 निकालना भाई, तो आप बोलोगे x/5 होता है। x/5 चले गए, तो अगर टोटल सैनिक x थे और इनमें से x/5 चले गए, तो देखो घटाना भाई कितने बचे, इधर 1 मानेंगे, 5 एकम 5, 5x माइनस x/5, तो इसका मतलब 4x/5 बचे। कितने सैनिक बचे, 4x/5 सैनिक बचे शेष। तो उसने बोला है शेष कितने सैनिक बचे हैं, 4x/5। तो अब उसने बोला है कि खाना इतने दिन ही चला है जितना शुरू में निर्धारित किया था। शुरू में कितने दिन निर्धारित किया था, y दिन निर्धारित किया था। तो अब भी खाना इतने ही दिन चला है, तो इतने सैनिकों ने कितने दिन खाना खाया है, y दिन ही खाना खाया है, जितने दिन शुरू में तय किया था इतने दिन ही चला है। इन दोनों बातों को बराबर लिखो और काटो। काटेंगे तो देखो x से x कट जाएगा, y से नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। तो आप बोलोगे देखो इधर क्रॉस गुना हो जाएगी, 5 की गुना हो जाए इसकी इधर, 5y माइनस 5 ढाई 50 इज इक्वल टू 4 की y में गुना करेंगे तो 4y। देखो y इधर माइनस में आएगी, तो 5y में से 4y बचे तो एक तो y बचेगी और y का आंसर आ जाएगा 50। तो y हमने क्या माना था, दिन। शुरू में कितने दिन का भोजन था, 50 दिन का। यही इस क्वेश्चन में पूछा है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था हटके इससे, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। चलो कोई नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना एक बार। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये सारा चैप्टर में समझ में आया होगा। अगर आपने अब भी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो भाई देखो उसे जाकर जरूर, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपके समझ में नहीं आएगा। चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो इसकी बी एक्सरसाइज है उसको करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।